Good morning everyone. In last lecture we have studied the dependency of resistance. First we have seen resistance R is directly proportional to the length of conductor. ठीक है, मतलब क्या है कि लेंथ बढ़ा दें तो चार्ज कैरियर्स को ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय करना पड़ता है, जिसमें उनमें कोलिजन्स ज़्यादा होते हैं और जिसके कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, रुकावट बढ़ जाती है. R is proportional to L. Second is R is inversely proportional to the area of cross section. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A. क्यों? जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा तो चार्ज कैरियर्स को स्पेस कम मिलेगा मूव करने के लिए और वहाँ पे टक्कर बढ़ जाएगी और जिसके कारण रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो मोबिलिटी घट जाती है. ठीक है, तो ये कुछ रीज़न है, उसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे. थर्ड, डिपेंडेंसी इज द नेचर. R depends upon nature of the material and temperature of the conductor ये तीन चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी. ठीक है, अब देखिए अगर हम इनको कंबाइन करें, हेंस R इज एक्चुअली कंबाइनिंग अबव टू L/A प्रोपोर्शनल टू L/A, और वी कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू रो L/A, वेयर रो इज द क्वांटिटी अ कांस्टेंट, a proportionality constant. रो मीन्स RHO. आपको इस तरह इसको प्रोनाउंशिएट करना है. रो इज डिफाइंड एज द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग मटीरियल. एकदम ध्यान रखिए कि मैं यहाँ पे मटीरियल लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये उस तार की नहीं, ये उस तार के मटीरियल की प्रॉपर्टी, यानी इसी रो में छुपा हुआ है हमारा नेचर ऑफ मटीरियल. ठीक है, तो रो जो है एक रेजिस्टिविटी है. अब अगर इस फॉर्मूले में R इज इक्वल्स टू रो, देखिए ये रो L/A, if length of the conductor is 1 and area of cross section is also 1, it means we are considering area of cross section in SI unit 1 meter square and length is 1 meter, some kind of cuboidal shaped conductor. ठीक है, तो R is equals to रो L/A क्या बन जाएगा? R is equals to रो बन जाएगा ना, R रो के बराबर, L और A 1. अब देखिए यहाँ पे क्या है, देन आई कैन डिफाइन दिस क्वांटिटी एज वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस क्लास, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटीरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ unit length
with unit area of cross section of the material of the conductor, that is it is also defined as the resistance of a unit cube of material of the given conductor। यानी तब इसको आप ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अगर हम एक ऐसा तार लें, ऐसा तार तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक ऐसा तार लें जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ भी 1 मीटर हो, देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ओम। ठीक है, एंड देन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया के क्रॉस सेक्शन का एक तार ले लें जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, यानी एक क्यूब टाइप का हो 1 मीटर का, तो जो भी उसका रेजिस्टेंस नापेंगे, 1 ओम नहीं, जो भी उसका रेजिस्टेंस नापेंगे वही उसकी रेजिस्टिविटी भी हो जाएगी, कहलाएगी। ठीक है, मतलब अगर उसका रेजिस्टेंस आता है 1000 ओम, 100 ओम, 500 ओम, तो वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। अब इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी से हमारी डेफिनेशन और ज़्यादा क्लियर हो जाती है, सिंस रो इज इक्वल्स टू आर ए बाई एल, उसी फॉर्मूले से। अब देखिए, ओम रेजिस्टेंस की यूनिट, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट, लेंथ मीटर, देन द unit of SI, unit of resistivity will be equals to मीटर कैंसिल आउट, ओम मीटर। देखिए यहाँ एक चीज़ क्लियर है, यहाँ देखिए कि रेजिस्टेंस, अगर कोई एक ऐसा मटेरियल लें जिसका ये जो एरिया हो 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ 1 मीटर हो, तो जितने ओम उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी, लेकिन किस यूनिट में? ओम मीटर में। ठीक है, तो ये होगा इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट। डायमेंशन भी ऐसे आप देख सकते हैं, डायमेंशन में आप ऐसे कर लीजिए कि डायमेंशन ऑफ रो, रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर आपको पता है, आर ए बाई एल में आप रेजिस्टेंस की डायमेंशन रख दीजिए, तो ML2 T-3 A-2 अभी हमने देखी थी, और L2 ये लेंथ की, और नीचे ये क्या लिख सकते हैं, L एक और अलग लेंथ, तो ये हो गया ML3, क्योंकि एक ही L बचेगा, T-3 A-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की भी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, फिर से एक सवाल आता है कि जैसे रेजिस्टेंस हमारा कुछ फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड कर रहा था, जैसे लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, क्या रेजिस्टिविटी भी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर डिपेंड करती है? तो उसके लिए पहले हम रेजिस्टिविटी के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसा दिखेगा? पहले रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V बाई आई। देखिए, हमें हमेशा शुरुआत आसान वाले फॉर्मूले से करनी चाहिए। अब देखिए, अभी हमने पीछे देखा था V बाई आई या R की वैल्यू क्या निकाला था हमने, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। अगर आपको पीछे वाला याद हो, पिछले लेक्चर में जब हम ये पढ़ रहे थे ओम्स लॉ, तो हमने जिस क्वांटिटी को कांस्टेंट कहा था ये वही क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्वांटिटी है। अब अगर हम इसमें रोएल मतलब रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल कर दें और आर की जगह ये रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई ए बाई एल. So 1a and 1l will be cancelled out and it is m upon n e square tau, and this is our resistivity equation. ये resistivity है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये किन किन बातों पे निर्भर करती है. ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें जो सामने दिख रहा है, रो इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/n. मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा मटेरियल लें जिसमें चार्ज कैरियर की संख्या ज़्यादा है, फ्री चार्ज कैरियर्स ज़्यादा हैं, तो रेजिस्टिविटी घट जाएगी. n इज़ व्हाट,
चार्ज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स ना, फ्री चार्ज कैरियर्स, ठीक है। जिसमें चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे उसमें रेजिस्टिविटी कम होगी, और अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो उसके अंदर कंडक्शन अच्छा होगा, करंट ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भी कम होगा। एन ज़्यादा तो रेजिस्टिविटी कम, रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट बढ़ेगी, ठीक है। तो चार्ज कैरियर्स एक अच्छे कंडक्टर की खास बात क्या है? उसकी चार्ज डेंसिटी या नंबर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। सेकेंड इज रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमको दिख रहा है। अब देखिए टाउ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में देखिए हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो चार्ज कैरियर्स निकलते हैं, मान लीजिए इस एटम से चार्ज कैरियर, ये मान लीजिए एक एटम था, उसके बाहर शेल्स में चार्ज कैरियर्स थे, हमने गर्म किया तो चार्ज कैरियर्स ज़्यादा मात्रा में ये यहाँ निकला। लेकिन जितना ज़्यादा इसका टेम्परेचर होगा मटेरियल का, उतना ज़्यादा एक्साइटेड ये इलेक्ट्रॉन निकला है, उतना ज़्यादा हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर हाई एनर्जी होगी तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो वो तुरंत से दूसरे टक्कर में इन्वॉल्व हो जाएगा या फिर दूसरे एटम में चला जाएगा, तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया। अब देखिए अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेलोसिटी ऑफ मटेरियल चार्ज कैरियर्स मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो हमारी बढ़ गई। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तेज़ी से मूव किया तो हमारा पार्टिकल जो है जल्दी नेक्स्ट कोलिजन कर जाएगा, तो टाइम पीरियड ये जो नेक्स्ट कोलिजन का है यानी रिलैक्सेशन टाइम पीरियड ये घट जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम पीरियड घटा तो रेजिस्टिविटी बढ़ी, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्शन कम होगा या करंट की वैल्यू कम होगी। ऑब्वियस है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ाने में जो कंडक्टर्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने में उनके साथ क्या होता है? उनकी कंडक्टिविटी लूज़ होती है, यानी कंडक्शन की कैपेसिटी लूज़ होती है, ठीक है। और इसीलिए हायर टेम्परेचर्स पे कंडक्शन कम अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी डिपेंडेंसी। सिंस टाउ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, so resistivity rho increases with increase in temperature, ठीक है। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो हमने रेजिस्टिविटी की देख ली। अब देखिए इसमें कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे भी समझ लीजिए जो हमें प्रैक्टिकल में भी आगे काम आएगा। दैट इज रेजिस्टिविटी वी हैव टू कैलकुलेट। इन सम केसेस वी नीड materials of low resistivity, in some cases we need materials of high resistivity, in some cases we need moderate resistivity। तो कौन सी वो चीज़ें होती? तो देखिए अगर हमें इंसुलेटर्स चाहिए, इंसुलेटर्स का मतलब ऐसे मटेरियल चाहिए जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी कैसी होनी चाहिए? बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो मटेरियल्स फर्स्ट, इंसुलेटर्स, इट मीन्स मटीरियल्स विथ हाई रेजिस्टिविटी। ऑब्वियस है, मटीरियल ऐसे जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे कौन से मटीरियल हो सकते हैं? ग्लास हो सकते हैं, ग्लास, रबर हो सकता है, ठीक है ना, और वुड हो सकता है, लकड़ी। देखिए इनकी रेजिस्टिविटीज़ क्या होगी? रो। रेजिस्टिविटीज ऑफ दिस मटीरियल्स।
देखिए इनकी रेजिस्टिविटीज़ बहुत हाई होती हैं। इंसुलेटर्स यहाँ लिख लेते हैं हाई रेजिस्टिविटीज़। कितनी होती है? ग्लास है तो 10 टू द पावर 10 to 10 to the power 14 क्या होनी चाहिए यूनिट? ओम मीटर। ओम सिंबल मैंने बनाया है, ओम मीटर हो सकती है। ठीक है, ये जो वैल्यू नापी गई है ये सभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, रबर है, रबर की होती है 10 to the power 13 to 10 to the power 16 ओम मीटर्स। इसी तरह वुड की होती है 10 to the power 8 to 10 to the power 11 ओम मीटर्स। ठीक है, ये तो इंसुलेटर्स हो गए। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत हाई कंडक्टिविटी चाहिए या कंडक्शन बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी, कंडक्टर्स के एग्जांपल आप देख सकते हैं। दो हम लोग जो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर चांदी एंड दूसरा है कॉपर। और भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम भी होता है, टंगस्टन भी होता है, आयरन भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं, लेकिन हम दो को बेसिक पढ़ते हैं। ठीक है, तो टंगस्टन भी लिख लेते हैं। टंगस्टन का एक्चुअली में हमें एप्लीकेशन पढ़ना ही रहता है। तो एल्युमिनियम, ये जो सिल्वर है सबसे कम रेजिस्टिविटी, देखिए ऑब्वियस है कि कंडक्शन ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम रेजिस्टिविटी ये सिल्वर की होती है, इसीलिए ये सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। रेजिस्टिविटी कम यानी कंडक्शन अच्छा। ठीक है, सेकंड क्या है? कॉपर है। कॉपर की रेजिस्टिविटी जो होती है वो थोड़ी सी सिल्वर से ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी एक अच्छा कंडक्टर। ठीक है, इसी तरह टंगस्टन जो होता है उसकी ये रेजिस्टिविटी 5.6 × 10⁸ और सभी में ओम मीटर्स यूनिट में। ये भी सारी वैल्यूज़ जो हैं ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यूज़ हैं। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बदलती है। ठीक है, इसी तरह आपने बहुत सुना होगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं जिनकी रेजिस्टिविटी या फिर कहते हैं कंडक्टिविटी मॉडरेट होती है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इंसुलेटर यानी कंडक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कुछ ऊपर होता है 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें कंडक्शन होने लग जाता है। तो इनकी रेजिस्टिविटी देखिए, इसके एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो मैं इन्हीं दो का आपको रेजिस्टिविटी बताता हूँ। जर्मेनियम की रेजिस्टिविटी है 0.46 ओम मीटर। देखिए यहाँ 10⁻8 ओम में चल रहा था, यहाँ तो पॉजिटिव में चल रहा था जब हम इंसुलेटर पढ़ रहे थे, बहुत हाई वैल्यू, यहाँ बहुत लो वैल्यू। ये देखिए ये मॉडरेट वैल्यू 0.46 ओम मीटर। इसी तरह सिलिकॉन की होती है 2300 ओम मीटर। अब ऑब्वियस है, अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो सिलिकॉन की ज़्यादा है, किसकी रेजिस्टिविटी कम है तो जर्मेनियम की कम। तो जर्मेनियम सिलिकॉन के कंपैरिजन में अच्छा कंडक्टर है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये सेमी कंडक्टर है तो इनकी रेजिस्टिविटी नहीं, इनकी और भी प्रॉपर्टी मायने रखती है। ठीक है, और जिसके कारण से ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा जो हमें लैब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, दैट इज रेजिस्टर्स। देखिए रेजिस्टर्स कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक तरह के कंडक्टर ही हैं, यानी कंडक्टिंग मटेरियल ही हैं, यानी इनकी रेजिस्टिविटी उसी रेंज में होगी, लेकिन इनको हम एलॉयज़ भी कहते हैं। एलॉयज़ तो बहुत सारे हो गए, अलग अलग मटेरियल में यूज़ हो गए। अगर हम कुछ अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स को मिला के एक नया अपने मतलब का एक कंपाउंड या एलिमेंट बना लेते हैं तो उनको हम एलॉय कहते हैं।
है ना, कुछ अलग अलग टाइप के, है ना, मिला के बना लेते हैं। जैसे तो उनमें किसी किसी में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस चाहिए, किसी किसी में बहुत मजबूती चाहिए, किसी किसी में रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम जब फिज़िक्स लैब की बात कर रहे हैं तो हम रेजिस्टर्स कहते हैं इन्हीं अलॉयस को, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत ही पॉपुलर है, नाइक्रोम, दूसरा है मैंगनीन, थर्ड वन इज कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटन हो गया। अब देखिए ये जो नाइक्रोम वायर है ये किसका किसका होता है, Ni, Fe और क्रोमियम, इन तीन को मिला के बनता है। मैग्नीन की बात की जाए तो मैग्नीन बनता है कॉपर, मैग्नीज और निकल। इसी तरह ये जो कॉन्स्टेंटन है बनता है कॉपर, निकल, ठीक है, इन चीज़ों से। ये एलॉय है क्योंकि ये तीन से और ये दो एलिमेंट से अलग अलग मिलके बन रहा है। कुछ अलग इनके प्रोपोर्शंस होते हैं, यहाँ पे 60-40 रेशियो रहता है, यहाँ अलग रेशियो है, इस तरह से मिला के बनाया जाता है। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है नाइक्रोम की होती है 100 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। इसी तरह मैग्नीन की होती है 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर और कॉन्स्टेंटन की होती है 49 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। देखिए इनकी कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर सिल्वर की और नाइक्रोम की 100, यानी 1.6 और 100 कितने गुना, 100 गुना ज़्यादा हो गया, ठीक है। 10⁻⁸ ओम मीटर तो एक ऑर्डर है, यानी ये कंडक्टर से इसकी जो रेजिस्टिविटी है ये कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसीलिए इसका लैब में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे अलग अलग जितने भी आप एप्लीकेशंस करेंगे क्लास 12 में वो सभी इसी पे बेस्ड रहेंगे, इसी का इस्तेमाल करके होंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रेजिस्टर्स। अब एक एग्जांपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कैसे इस पे न्यूमेरिकल, कुछ एक दो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं इस पे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल हम ले सकते हैं, एक न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ नाइक्रोम वायर length of a nichrome wire of radius 0.32 mm, रेडियस दे दिया। रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज ऑलरेडी गिवन, रेजिस्टेंस 9.3 ohm and resistivity is also given, resistivity 15 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि नाइक्रोम का 100 × 10⁻⁸ होता है। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टिविटी चेंज होती है, तो क्योंकि कोलिजन टाइम कम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर या उससे बड़े टेम्परेचर पे किसी पे वैल्यू दी हुई है। इफ़ अ पोटेंशियल डिफरेंस 10 volt is applied across the wire, what will be the current in the wire?
दो चीज़ें पूछा है, लेंथ क्या होगी और देखिए अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो तो आप तुरंत लेंथ निकाल सकते हैं। फॉर फर्स्ट पार्ट देखिए दिया क्या क्या है, गिवन R इज इक्वल्स टू 9.3 ओम, तुरंत आपको आ जाएगा रो इज इक्वल्स टू 15 × 10⁻⁶ ओम मीटर, और L लेंथ वायर ऑफ रेडियस R रेडियस ऑफ द वायर इज गिवन है 0.32 mm, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 0.32 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर और -3 मीटर। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस आ गई। अब आप तुरंत कह सकते हैं कि चूँकि वायर है तो सिलेंड्रिकल है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² से निकाल सकते हैं। तो R इक्वल्स टू रो L बाई A। रो तो ठीक है, L दिया है लेंथ, एरिया की जगह हम πr² रख सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट वायर। रो की वैल्यू रख देंगे 9, ये कहाँ गया, L चाहिए हमको, तो रो की वैल्यू कितनी है 15 × 10⁻⁻6। L हमें निकालना है, पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए और R² में 0.32 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दें L एक साइड और R की वैल्यू भी रख दें। तो L इज इक्वल्स टू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई, ये पूरी क्वांटिटी नीचे वाली हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0.32 × 10⁻³ होल स्क्वायर multiplied by this R, and R is given as 9.3 ohms, divided by the whole quantity 15 × 10⁻⁶. So the result will be 0.20 meter. So this is the length. Now next is very easy. Current, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। करंट सेकंड में पूछा हुआ है, पोटेंशियल बताया हुआ है। तो करंट विल बी I इज इक्वल्स टू V बाई R, बट द पोटेंशियल इज गिवन एज 10 volts and resistance is given as 9.3 ohm. So the result will be 1.08 ampere, almost approx 1.08 ampere. So this is all about resistivity. In next class we will start conductivity and current density. Thank you.